हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए क्रूल बॉयफ्रेंड का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि मिस्टर वांग जी मैडम यू को वी के रूम का सारा सामान फेंकने को कहता है और जो रिंग होती है वी के लिए लेके आया था वो मैडम यू को दे देता है और कहता है ये आप रख लीजिए। तो चलिए देखते हैं इसके आगे वाला पार्ट। दूसरी साइड देखते हैं कि वी का अंकल रात को उठकर स्मोकिंग कर रहा था। तभी वहाँ वी की आंट आती है और पूछती है कि तुम इतनी रात को स्मोकिंग क्यों कर रहे हो। तो वी का अंकल कहता है कि वी के पेरेंट्स मुझे सपने में मिले, वो मुझसे भीख मांग रहे थे कि मैं वी की केयर करूं। तो आंट उनसे पूछती है कि उस दिन मैंने बारिश में मैं देखा कि वी तुमसे कुछ पूछ रहा था और तुम उसके सामने घुटनों पर बैठ के भीख मांग रहे थे, और तुम बताओ कि तुमने ऐसा क्या किया। और उसके बाद मिस्टर वांग जी आया तो उसने तुम्हें धमकी दी कि वी को कुछ हुआ तो वो तुम्हें मार देगा। और बताओ कि ना वो हमारे घर आया ना वो मिस्टर वांग जी के घर गया, तो ऐसा क्या हुआ जो वो घर छोड़कर चला गया। और उसका मिसकैरेज हुआ तो वार्ड में जाकर उसे पूछा भी नहीं। तो वी का अंकल उसे बताता है कि मुझे मिस्टर वांग जी के कुछ पैसे देने थे, मगर मैं उनका कर्ज चुका नहीं सकता था, इसलिए मैंने वी को उसके हाथों बेच दिया, और अगर मैं ऐसा ना करता तो जेल चला जाता। और बताओ कि मैं क्या करता। तो आंट ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और वो रोने लगती है। तो वो अंकल से कहती है कि अच्छा होता तुम मर जाते, मगर तुम वी के साथ ऐसा ना करते। और आंट सारी रात रोती रहती है और नेक्स्ट डे वी का अंकल कहता है कि मैं अपनी मिस्टेक करेक्ट करूँगा और मैं पुलिस को अपने क्राइम के बारे में बताऊँगा, और तुम म्यान म्यान और अपना खुद ख्याल रखना। तो वी के आंट कहती है कि मैं जेल तक छोड़ने तुम्हारे साथ जाऊँगी। तो अंकल कहता है कि इसमें पहले मुझे कुछ और काम है, मुझे कहीं और जाना है। तो अंकल मिस्टर वांग जी से मिलने जाता है और बताता है कि सरेंडर करने जा रहा हूँ और आपके पास जो एविडेंस है वह बेकार है और आप उसकी हेल्प से वी को हर्ट नहीं कर सकते। और बताता है कि मैंने पुलिस को ऑलरेडी कॉल कर दिया है और वो अब मुझे लेने आते ही होंगे। तो मिस्टर वांग जी कहता है कि ये डिसीज़न आपने 3 साल पहले लिया होता तो वी को ये सब ना सहना पड़ता। तो अंकल गुस्से में मिस्टर वांग जी से कहता है कि तुम भी डेविल हो और मेरे साथ ही हेल में जाओगे, और वहाँ से चला जाता है। और ड्राइवर मैडम यू से कहता है कि मिस्टर वांग जी की कंडीशन बहुत ख़राब है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कुछ भी नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए तुम मिसिस जियांग को कॉल करो। मैडम यू उसे कहती है कि मैंने उनसे बार बार कॉल की थी मगर उनका फ़ोन वॉइस मैसेज पे है तो मैं उनसे बात नहीं कर सकती, और ऐसा भी पॉसिबल है कि वो किसी काम में बिज़ी हो। दूसरी साइड पे देखते हैं कि मिसिस जियांग 2 दिन बाद जागती है तो डॉक्टर उन्हें उनकी रिपोर्ट दिखाता है और कहता है कि कैंसर लास्ट स्टेज पे है और शायद कुछ ही दिन आप सरवाइव कर पाएंगे, इसलिए मुझे मिस्टर वांग जी को बताना पड़ेगा। तो मिसिस जियांग कहती है कि ये बात मैं उसे खुद बताऊंगी। और नेक्स्ट डे देखते हैं कि मिस्टर वांग जी की मैड शियांग कया को लेकर बाहर उदास बैठी थी। कया उसके हाथ से भाग जाता है तो एक गाड़ी से टकरा जाता है, और दूसरी साइड पे मिसिस जियांग को ब्लड की वॉमिटिंग होती है। नेक्स्ट डे में देखते हैं कि वी का अंकल वी से मिलने जाता है तो पूछता है कि तुम अब कैसे हो। वी कहता है कि सोंगलैंग ने ऑलरेडी अपने ऑफिस से ऑफ लिया हुआ है और वो घर पर रहकर मेरी केयर कर रहा है, और आंट मुझे हर रोज़ देखने आती है और मेरे लिए खाना बना कर लाती है, इसलिए आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। मगर आंट ने मुझे बताया कि आप अकेले में मुझसे बात करना चाहते हैं। तो अंकल उससे बताता है कि जब तुम 15 ईयर के थे तो तुम्हारे फादर ने देखा कि तुम बहुत टैलेंटेड हो और वो दिल से चाहते थे कि तुम स्टडी के लिए अब्रॉड चले जाओ, मगर उसके पास पैसे नहीं थे, और एक दिन किसी दुश्मन ने उन्हें 15 मिलियन पैसे भेजे और बोला कि कंपनी के सीक्रेट्स हमें चोरी करके दो। और तुम्हारा फादर बहुत ऑनेस्ट था, मगर 15 मिलियन पहली बार उसने अपनी लाइफ में देखे थे तो तुम्हारे फादर ने उसकी बात मान ली, और वो ये बात तुम्हारी मॉम को नहीं बता सकता था, तो उसने वो पैसे मेरे घर में ही रखे थे। और जब तुम्हारे फादर का एक्सीडेंट हो गया तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में बताया और मैंने सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए और मेरा सब कुछ खो गया, और मैंने तुम्हारे और
म्यानमार के अच्छे फ्यूचर के लिए फिर तुम्हारे फादर की तरह कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशन दुश्मन को बेच दी। मगर ये बात मिस्टर वांगजी को पता चल गई। इसके पास एविडेंस था, तो वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, तो मैंने खुद को पुलिस से बचाने के लिए तुम्हें उसके हाथों बेच दिया। फिर कहता है कि मैं मिस्टर वांगजी से मिलकर आया हूँ, उसे बता दिया कि मैं खुद को पुलिस के सरेंडर कर रहा हूँ, इसलिए वो तुम्हें अब तंग नहीं करेगा। तो वी ये सब सच सुनकर बहुत रोता है और कहता है कि आप ऐसा ना करें, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो अंकल कहता है कि मैंने बिना रीज़न तुम्हें मिस्टर वांगजी की कैद में 3 साल तुम्हें सफ़र करने दिया और उसके सामने ये तो पेनल्टी कुछ भी नहीं। और फिर उसे बताता है कि तुम्हारी आंट को तुम्हारे डैड के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए उनके क्राइम के बारे में कभी उनसे कुछ बात मत करना, क्योंकि उसकी नज़र में वो बेस्ट पर्सन था। और फिर उसे अपोलाइज़ करता है, तो भी उसके पीछे भागता है और कहता है कि मैं आपको जेल नहीं जाने दूंगा। तो आंट उसे रोकती है और कहती है ये इसका फॉल्ट है, तो तुम इसे ये करने दो। पुलिस वहाँ आ चुकी थी, तो उन्हें वो अरेस्ट करके ले जाती है। और नेक्स्ट दिन वी मिस्टर वांगजी का घर रेनोवेट करने के लिए फिर से काम स्टार्ट कर देता है। तो मैडम यू से उससे बार बार कॉल कर रही थी, मगर वो कॉल रिसीव नहीं करता। और जैसे ही वी बाहर जाता है तो मैडम यू ड्राइवर के साथ बाहर खड़ी थी। मैडम यू वी को बताती है कि मिस्टर वांगजी बहुत बीमार हैं, तो आप जाकर उनसे बात करें। वी कहता है कि अगर वो बीमार है तो उसे आप हॉस्पिटल लेके जाएं। मैडम यू कहती है कि वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते और कहती है कि शियांग कया को लेकर बाहर बैठी थी, तो कया उसके हाथ से भाग गया था, तो उसका एक्सीडेंट हो गया। मिस्टर वांगजी कया को पेट हॉस्पिटल लेके गया और सारी रात वो वहीं रहा, मगर कया की डेथ हो गई। तो नेक्स्ट डे उन्होंने शियांग को जॉब से निकाल दिया। उन्हें बहुत तेज़ फीवर है और ना ही वो खाना खाते हैं और ना ही वो मेडिसिन लेते हैं। वी वहाँ से जाने लगता है, तो मैडम यू उसे कहती है कि उन्होंने मुझे यहाँ नहीं भेजा, बल्कि मैं खुद यहाँ आई हूँ। और आप जानते हैं कि घर में आपके अलावा कोई उनसे बात करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और जब से आप वहाँ से आ गए हैं, ना ही आपका नाम उसके सामने ले सकते हैं और ना ही कया का नाम उनके सामने ले सकते हैं। आप दोनों का नाम सुनकर वो दुखी हो जाते हैं। वी कहता है कि मैं बहुत मुश्किल से वहाँ से निकला हूँ, तो अब मैं वापस उस घर में नहीं जाऊँगा। तो मैडम यू वी को बताती है कि जिस दिन आप इंजर्ड हुए, उस दिन मिस्टर वांगजी ने बिना शूज़ पहने आपको हॉस्पिटल लेके भाग रहे थे और उनके पाँव में भी कांच चुभा हुआ था। तो वी उनकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। तो मैडम यू कहती है कि उनका पाँव भी बहुत घायल था, तो उन्होंने इसी कंडीशन में गाड़ी चलाई, जिससे उनकी पाँव की कंडीशन और भी ख़राब हो गई और बहुत दिन तक तो वो चल भी नहीं सकते थे। वी कहता है कि उसने मुझे ये सब इसके बारे में बताया क्यों नहीं। तो मैडम यू कहती है कि वो ऐसे ही हैं, वो अपने पेन के बारे में कभी किसी को नहीं बताते। तो विंग मैडम यू के साथ चला जाता है, तो मैडम यू उसे रूम का लॉक खोल के देती है और ज़बरदस्ती उसे अंदर छोड़कर चली जाती है। तो वी मिस्टर वांगजी से कहता है कि मैडम यू ने मुझे बोला कि तुम्हारी कंडीशन बहुत ख़राब है, तो तुम्हें आकर मैं देख लूँ, और अगर तुम्हारी मॉम ने तुम्हें ऐसे आकर देखेंगी तो वो बहुत सैड होंगी। तो मिस्टर वांगजी अपने रूम पे बेड पे बैठा हुआ था, तो उसे ये तो समझ नहीं आता कि कौन आया हुआ है, और कहता है कि कया की डेथ हो गई। तो विंग मिस्टर वांगजी के सामने बैठकर उसके हाथ पकड़ के कहता है कि मुझे पता है कि वो डॉग तुम्हारी मॉम ने तुम्हें गिफ्ट किया था। तो मिस्टर वांगजी वी को अपने सामने देखता है, तो कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वी कहता है कि मैडम यू ने मुझे बोला कि तुम ऐसे ही रूम में बंद रहते हो तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी। तो मिस्टर वांगजी कहता है कि उसने तुम्हें तंग किया, अब वो ऐसा नहीं करेंगी, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वी वहाँ से जाने लगता है, तो मिस्टर वांगजी गिरकर बेहोश हो जाते हैं, और जब वो जागता है तो वो हॉस्पिटल में था और वी वहीं बैठा हुआ था। मिस्टर वांगजी उसे कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वी कहता है कि मैडम यू ड्राइवर के साथ घर कुछ लेने गई हैं और डॉक्टर कह रहा था कि तुम्हें निमोनिया हुआ है, उनके आने तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं देखना चाहते, और सच तो ये है कि मैं भी तुम्हें नहीं देखना चाहता, और जैसे ही वो लोग यहाँ आएंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और फिर कहता है कि तुम्हें एक डॉग के लिए इतना डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं, जब तुम घर जाओ तो नया डॉग ले आना, और तुम्हारे पास पैसों की तो कमी है नहीं, तुम जितना एक्सपेंसिव डॉग खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। मिस्टर वांगजी कहता है कि मुझे इस हाल में देखकर तुम्हें खुशी हो रही होगी।
विंग कहता है कि मैं खुश नहीं हूँ बल्कि शॉक्ड हूँ, क्योंकि एक डॉग के कारण तुमने खुद को इस हाल तक पहुँचा लिया। और ये सच है कि मैं तुमसे बहुत नफ़रत करता हूँ और कभी तुम्हें देखना नहीं चाहता। और मुझे हमेशा लगता था कि तुम जैसे रिच लोग बहुत ब्रेव होते हैं, जो कभी भी किसी तरह से नहीं हारते। मगर मुझे दुख है कि मेरे जैसे तुम एक नॉर्मल पर्सन हो, और इसी कारण मैं तुम्हारे लिए सैड फील कर रहा हूँ। वांग जी कहता है कि वो सिर्फ डॉग नहीं गया था और उसे कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, मगर तुम ये बात नहीं समझ सकते। वी कहता है कि इस प्लेनेट पर लॉस्ट वर्ड का मीनिंग मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। मैंने अपने पेरेंट्स, अपनी लाइफ की हर खुशी खो दी, तो ये बात मुझसे अच्छी तरह कौन जान सकता है, मगर वो सिर्फ एक डॉग ही था। तो मिस्टर वांग जी कहता है कि सुयांग एक पर्सन ही है, तो उसे कोई रिप्लेस क्यों नहीं कर सकता। वी बहुत चिल्लाता है और कहता है कि तुमने उसका नाम क्यों लिया। मिस्टर वांग जी कहता है कि उसका नाम सुनकर तुम्हारी जान निकल गई और तुम्हारी फर्स्ट लव तुम्हें छोड़कर चला गया और तुमने अपना बेबी खो दिया। अब तुम्हारे पास कोई भी आसरा नहीं है, इसी कारण तुम मेरे पास आए हो कि मैं तुम्हें फिर से अपनी लाइफ में एक जगह दूँ। विंग वांग जी का गला दबाता है और कहता है कि तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, तो तुम मुझे ऐसे ह्यूमिलेट नहीं कर सकते। मिस्टर वांग जी उसे अपनी जगह देखता है तो वो मुस्कराता है और कहता है कि पहले मैं था जो तुम्हें मारना चाहता था, और आज तुम हो जो तुम मुझे मारना चाहते हो। और तुम मुझे मारकर देखो कि किसी को टॉर्चर करे तो कैसा लगता है। और कहता है कि ये बहुत पेनफुल है, क्योंकि हम किसी को टॉर्चर करते हैं तो हमें खुद भी बहुत पेन होता है। और फिर उसे फोर्स करता है और कहता है कि मेरा गला दबाओ, और फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि जिससे आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं तो आपसे मोहब्बत ना करे तो कैसा लगता है। और ये पेन वर्ल्ड का सबसे बुरा पेन है, ये आपकी सारी खुशियाँ मार देता है। विंग बहुत गुस्से में मिस्टर वांग जी का पूरा नाम लेता है, तो मिस्टर वांग जी उसे बेड पे गिरा देता है और विंग के दोनों हाथ पकड़कर उसके ऊपर आ जाता है और कहता है कि जब तुम्हें हिस्टेरिया का अटैक आता है तो तुम मेरा पूरा नाम बुलाते हो, और मैं जानबूझकर ऐसा करता हूँ क्योंकि तुम बेबस होकर सुयांग को बुलाओ, मगर वो कभी भी तुम्हारी हेल्प के लिए नहीं आया। और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है, मगर तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं, क्योंकि तुम ऑलरेडी अपना दिल सुयांग को दे चुके हो। मगर देखा कि वो तुम्हारे पास रहना नहीं चाहता। विंग कहता है कि तुम क्या करना चाह रहे हो, और 3 साल से मैं तुम्हारे टॉर्चर को सह रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने फादर का कर्ज चुकाना था, मगर अब उनकी डेथ हो चुकी है, तो बोलो अब मैं क्या करूँ। मिस्टर वांग जी कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि जब तुम्हारे अंकल ने तुम्हें मेरे हाथों बेचा तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं जैसा चाहूँ तुम्हें ट्रीट कर सकता हूँ, और जो सब 3 साल में मैंने तुम्हारे साथ किया सब उन्हीं का आइडिया था। और 3 साल तुम अपने अंकल की फैमिली को सपोर्ट करते रहे, और तुम्हें लगता था कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और तुम्हें तो पता भी नहीं था कि उन्होंने ही तुम्हें मेरे हाथों बेचा था। और अब वो कह रहे हैं कि उन्हें रिग्रेट हो रहा है, और खुद को सरेंडर करने जेल चला गया, मगर तुम्हारे सेक्रीफिकेशन को उन्होंने ख़राब कर दिया। और कहता है कि तुम जाहिल हो, कभी समझ नहीं पाते कि कौन तुम्हारे साथ सिंसियर है और कौन नहीं, और टॉय समझकर तुमसे खेलता रहा, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी केयर करने लगा हूँ। तो विंग कहता है कि मैं ही फूल हूँ, तुमने मुझे डिसीव किया, और इवन मेरे रिलेटिव्स ने मुझे बेच दिया, और सब लोग जो मेरे अराउंड है वो मुझसे झूठ ही बोलते हैं। और सुयांग चाहे मुझसे दूर चला गया है, मगर ना ही मुझसे उसने झूठ बोला और ना ही चीट किया, और तुम उसके जैसे कभी नहीं बन सकते। और फिर कहता है कि तुम भी मेरे जैसे हो, तुम्हारे अपने रिलेटिव्स ने तुम्हें चीट किया, और ना ही तुम्हारी कोई केयर करता और ना ही तुमसे कोई प्यार करता, क्योंकि तुम ऐसे पर्सन हो जो प्यार का मीनिंग ही नहीं जानता। मिस्टर वांग जी बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है, तो विंग को छोड़ देता है। तो विंग डर कर जल्दी से बेड से खड़ा हो जाता है। मैडम यू वहाँ आती है तो पूछती है क्या आप ठीक हैं, तो विंग बिना कुछ बोले बाहर चला जाता है। मिस्टर वांग जी रोने लगता है। विंग रोता हुआ बाहर जा रहा था, तो मैडम यू उसे कहती है कि उनकी कंडीशन कया की डेथ के बाद ही नहीं, आपके बेबी की डेथ के बाद भी से ऐसी ही है। ना ही वो कुछ खाते पीते हैं और ना ही वो सोते हैं। मैडम यू वहाँ से चली जाती है, तो वी वहाँ साइड पे खड़ा होकर रोने लगता है। और मैडम यू जब वार्ड में जाती है तो मिस्टर वांग जी का हाथ देखकर बोलती है कि आपकी नीडल निकल चुकी है, तो मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। तो वो बाहर जाने लगती है, तो देखती है कि बाहर डोर पर विंग खड़ा था। तो विंग बोलता है कि मैं अपना
कोट लेने भूल गया। मैडम यू उसे कोट देने लगती है तो रिंग उसके पॉकेट में डाल देती है। वो बाहर चली जाती है तो वीइंग अंदर आ जाता है। तो वीइंग मिस्टर वांगजी से कहता है कि आज मिस्टर चैंग मुझसे अपोलाइज करने आए और जितने भी लोग मेरे बेबी की डेथ में इन्वॉल्व थे उन सब ने आकर मुझसे सॉरी किया और तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे एटीट्यूड के लिए मुझसे सॉरी किया और सब ये उम्मीद कर रहे थे कि वो मुझसे सॉरी कहेंगे तो मैं उन्हें माफ़ कर दूंगा। फिर कहता है कि जब मुझसे सभी ने अपोलाइज किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे डैड के कारण तुम्हारे डैड की डेथ हुई है, तो तुमसे कोई अपोलाइज करने कोई नहीं आया। उनके बिहाफ में मैं तुमसे सॉरी करने आया हूँ। और वो बाहर चला जाता है तो दोनों रोते रहते हैं। विंग जब हॉस्पिटल से बाहर आता है तो कोट पहनता है तो उसकी पॉकेट से रिंग मिलती है और मैडम यू ने रिंग के साथ नोट छोड़ा था और उसने लिखा था कि मिस्टर वांगजी ने ये रिंग बहुत स्ट्रगल से आपके लिए ली है क्योंकि वो जानते हैं कि ये रिंग आपको बहुत पसंद है। अगर पॉसिबल हो तो ये रिंग उनकी याद समझ के रख लें। और मिस्टर वांगजी बहुत रो रहा था तो मिसिस जियांग वहाँ आती है तो उसके आंसू साफ करती है। तो मिस्टर वांगजी कहता है कि आपको किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ। तो मॉम कहती है कि मैंने मैडम यू को कॉल किया तो उसने मुझे बताया और कहती है कि मेरी नज़र में मेरा बेटा बहुत ब्रेव है, हेल्थी है और चाहे उसे कितनी भी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़े उसे कोई नहीं हरा सकता जब तक वो खुद गिव अप ना करे। और जब तुम इतने स्ट्रांग हो तो तुम इतने बीमार कैसे हो गए। और फिर कहती है कि तुम खुद को संभालो, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट काम है। मिस्टर वांगजी कहता है कि मुझे पता है कि नेक्स्ट मंडे मेरी मॉम का बर्थडे है और आप जैसे सेलिब्रेट करना चाहे मैं आपके लिए वैसी अरेंजमेंट करूँगा। और मिसेस जियांग जानती थी कि उनके लिए नेक्स्ट मंडे तक ज़िंदा रहने के लिए टाइम ना हो, तो वो बहुत दुखी हो रही थी। और जब वो मिस्टर वांगजी के घर जाती है तो कया के हट को देख रही थी। तो मैडम यू उसे कहती है कि मैं कया की केयर नहीं कर सकी। तो मिसेस जियांग कहती है कि ह्यूमन हो या एनिमल, सबकी लाइफ की एक लिमिट होती है। तो यू कहती है कि आपके आने से मिस्टर वांगजी लोनली फील नहीं करता, इसलिए आप यहीं रहें। मिसेस जियांग कहती है कि फ्यूचर में तुम्हें उसकी केयर करनी पड़ेगी। तो मैडम यू बहुत वरीड होती है। तो मिसेस जियांग कहती है कि मुझे हॉस्पिटल में अपने कुछ टेस्ट करवाने थे, इसलिए 2 दिन मैं वहीं रहूँगी। तो मिसेस जियांग मैडम यू के साथ हॉस्पिटल आती है तो डॉक्टर बताता है कि मिस्टर वांगजी ने रिकवर कर लिया है, आज हम उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। तो मिसेस जियांग मैडम यू से कहती है कि तुम जाकर इसका सामान पैक करो। मैडम यू सामान पैक करने के लिए चली जाती है तो डॉक्टर मिसेस जियांग से कहता है कि आपने वांगजी को अपनी डिजीज़ के बारे में बताया कि नहीं। तो मिसेस जियांग कहती है कि मैं उसे सही टाइम आने पर बताऊंगी। वांगजी ने अभी अभी रिकवर किया है तो वो ये सब सह नहीं पाएगा। डॉक्टर कहता है कि चलो ठीक है, पर हो सके तो आप जितना जल्दी हो सके वांगजी को बता देना अपनी डिजीज़ के बारे में। मिसेस जियांग वांगजी को लेकर घर आती है तो वांगजी अपनी मॉम को देखकर बहुत खुश था और उसकी मॉम कहती है कि मुझे तुम्हारे से मेडिसिन की स्मेल आ रही है, तुम जाकर शावर लो। तो मिस्टर वांगजी मुस्कुराते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ, पर आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तो मिसेस जियांग कहती है क्या। तो वांगजी कहता है कि आपको मेरे साथ हमेशा रहना पड़ेगा। तो मिसेस जियांग ये सब सुनकर मुस्कुराती है। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि मिस्टर वांगजी के डैड के दुश्मन वो आपस में बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि मिसेस जियांग ने वांगजी के लिए एक न्यू प्लाट खरीदा है। तभी दूसरा पर्सन बोलता है कि मिसेस जियांग की डेथ के बाद मिस्टर वांगजी से हम सब कुछ छीन लेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप मेरी वीडियो को फुल सपोर्ट करें। ये स्टोरी बहुत अच्छी है तो प्लीज़ आप इसे पूरा सुनिएगा एंड तक। और मुझे कमेंट में किसी ने बताया कि मैं वीडियो को ज़्यादा पार्ट्स में ना करूं। नहीं, मैं ये नहीं करूँगी ज़्यादा पार्ट में, बस एक इसका लास्ट पार्ट और आएगा, वो सबसे बड़ा पार्ट होगा। तो प्लीज़ आज आप इस पार्ट को भी देखें और उस पार्ट को भी ज़रूर देखिएगा। और ये स्टोरी बहुत अच्छी है सच में। आई होप आपको ये अच्छी स्टोरी लगेगी। और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।